हार्ले की पहली क्रूजर बाइक लॉन्च हो गई है, जिसने आयशर मोटर्स की चिंता बढ़ा दी है और शेयर 5% से ज्यादा नीचे है। रॉयल एनफील्ड की क्या है टेंशन, बताने के लिए हर्षदा सावंत हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षदा, बताइए, हीरो हार्ले की बाइक लॉन्च होने के बाद जो ये रिएक्शन हम स्टॉक्स में देख रहे हैं, ये रॉयल एनफील्ड की टेंशन ही है या और फैक्टर्स भी हैं, और एग्जैक्टली क्या चैलेंज नजर आ रहा है? हीरो हार्ले का ये जो कोलैबोरेशन है, जितना एक्साइटिंग हीरो ग्रुप के लिए साबित होता हुआ दिखाई देगा, उतनी ही टेंशन और उतना ही हार्ड ब्रेक ये दरअसल आयशर मोटर्स पर लगा रहा है। लेकिन पहले आपने वो बाइक के विजुअल्स देखे और बहुत ही खूबसूरत गाड़ी इन्होंने लॉन्च की है। हीरो हार्ले का ये कोलैबोरेशन इनफैक्ट भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, और टक्कर सीधे होगी ऑफ कोर्स आयशर मोटर्स के साथ। ये पहली क्रूजर बाइक है जो दरअसल हीरो हार्ले के कोलैबोरेशन में लॉन्च होती हुई दिखाई दे रही है, और ये एक मेक इन इंडिया बाइक है जिसका नाम है X440, यानी कि 440 सीसी वाली ये दमदार क्षमता की बाइक दरअसल हीरो हार्ले ने मिलकर भारत में ही बनाई है। अब इसकी खासियत यही है कि एक ऐसे सेगमेंट में आ रही है जहां पर आयशर का पहले से ही दबदबा है, और इसीलिए वो स्टॉक आज इंट्राडे में लगभग 6% तक टूटता दिखा है स्क्रीन पर। आयशर पर के लिए टक्कर क्यों है? क्योंकि आयशर दरअसल 350 सीसी के मार्केट में अपनी पकड़ सालों से जमा चुका है। इनफैक्ट 250 प्लस सीसी की अगर आप गाड़ियों की बात करें तो वहीं पर आयशर का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, और ये फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पर उभर कर आया है। यही नहीं, 5 जुलाई को एक और गाड़ी मैदान में आती हुई दिखाई देगी, और यह भी एक कोलैबोरेशन है। बजाज और ट्रायम्फ की बाइक दरअसल इसी सेगमेंट को शायद केटर करती हुई दिखाई दे, यानी कि कंपटीशन और इंटेंसिफाई होगा। ध्यान रहे कि इस समय 350 सीसी प्लस के मार्केट में आयशर का ही दबदबा है। इनफैक्ट 90% मार्केट शेयर आयशर के नाम पर ही है, और इसी मार्केट में दो बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स एंट्री कर रहे हैं। अब आप देखिए, जो हीरो हार्ले X450 है, उसका मुकाबला सीधे तौर पर रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 से होगा, और साथ ही साथ रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 से होता हुआ दिखाई देगा। प्राइसिंग इंपॉर्टेंट यहां पर इसीलिए है क्योंकि X450 एंट्री प्राइस 2.29 लाख है, और इसका टॉप वेरिएंट जो है वो करीब 2.69 लाख है। इसकी अगर आप कंपैरिजन करते हैं क्लासिक से, तो क्लासिक करीब 2 लाख की है रॉयल एनफील्ड वाली, और रॉयल एनफील्ड मीटियोर 2.25 लाख पर है। प्राइसिंग थोड़ी सी प्रीमियम पर आई है X450 की, और प्रीमियम इसीलिए क्योंकि यहां पर हार्ले का नाम जुड़ा हुआ है। आकर्षक प्राइसिंग वैसे ज्यादातर ब्रोकरेजेस मान रहे हैं, क्योंकि अगर आप क्लासिक का बेस लेकर चलेंगे तो उससे 15 से 20% का ही प्रीमियम आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अब इस तरफ लोग क्यों ड्राइव होते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि यहां पर हार्ले डेविडसन का नाम जुड़ा हुआ है, और अब हम सब जानते हैं हार्ले का कितना बड़ा क्रेज दुनिया भर में है। यही वजह है कि बुलेट के दीवाने शायद हार्ले को मुड़कर देखेंगे, उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हुए दिखाई देंगे। और यही एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अमेरिका ये में एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। जितनी मशहूर रॉयल एनफील्ड भारत में है, उतनी ही मशहूर ये दुनिया भर में है, और ऐसी स्थिति में अगर आपको X450 15 से 20% ज्यादा रकम देकर मिल रही है, तो आप 2 बार सोचेंगे अगर आपको वाकई में इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एक बाइक खरीदनी है। इसीलिए हमने देखा है कि ज्यादातर ब्रोकरेजेस, स्पेशली नोमरा कह रहा है कि इस समय शायद इमीडिएट इंपैक्ट ना पड़े, लेकिन अगले 1 से 2 सालों में ये जो सेगमेंट पर आयशर की पकड़ है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि क्लियरली कंपटीशन बढ़ रहा है।